आदिवासी निर्भया कांड। खंडवा में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें एक 45 साल की आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और इतना जघन्य बलात्कार था कि पूरी रूह कांप गई। उस पत्रकार साथियों का इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का दिन बहुत ही दुख से भरा हुआ है क्योंकि जिस तरह के जघन्य अपराध हमारे देश में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सबकी रूह कांप जाती है और ये अपराध रुक नहीं रहे। ये अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार सो रही है, ये प्रशासन सो रहा है। जब भी दिल्ली में कोई बड़ा कांड होता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया में वो पूरी ताकत से चलता है, पर इस देश की आत्मा ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, गांव में बसती है और आज गांव में बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाते हैं। ऐसी ही एक घटना मैं आप सबके सामने आज ला रहा हूं। आदिवासी निर्भया कांड। खंडवा में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें एक 45 साल की आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और इतना जघन्य बलात्कार था कि पूरी रूह कांप गई। उसके बाद आरोपियों ने, जो कि शराब के नशे में थे, उन्होंने सरिया डालकर उनके बच्चादानी को बाहर निकाल दिया और इतनी बुरी तरह निकाला कि पूरी उनकी आंतें भी उस महिला की बाहर आ गई। वो महिला वहां तड़पती रही और उसकी 16 साल की बच्ची जब देखने वहां पहुंची तो वो भी बेहोश हो गई। साथियों, इस तरह के अपराध मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और जब खंडवा में यह अपराध सामने आया तो प्रशासन मौन बैठा था। हमारे लोग वहां पर गए, हमने वहां देखा और जब यह पाया कि वहां पर जब उसका पोस्टमार्टम हुआ था तो जो डॉक्टर्स पोस्टमार्टम कर रहे थे उन्होंने भी इस चीज का कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के अपराध भी हो सकते हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूं तो मैं समझ सकता हूं कि जब इस तरह का जघन्य अपराध हुआ होगा, जब वो जिंदा होगी तब किस पीड़ा में वो होगी, क्या यातनाएं उसने झेली होगी और किस तरह से जो आरोपी है, क्या उनका मन एक बार भी पसीजा नहीं होगा और उस 16 साल की बच्ची पर क्या बीती होगी, यह हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं सीधा सवाल सरकार से है कि क्या मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है, पूरी तरह से बेलगाम हो गई है? और क्या जब मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है मध्य प्रदेश में, इस तरह की घटनाएं होना चाहिए? और जब से मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री का पद भी संभाले हुए हैं, मध्य प्रदेश में 18% बलात्कार बढ़ गए हैं और यह आंकड़ा जो विधानसभा में एक सवाल के विरुद्ध दिया गया है कि 18% बलात्कार मध्य प्रदेश में बढ़ गए हैं और उसमें से 26% आदिवासी महिलाओं के साथ आज भी हो रहा है। और कुछ ही दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उसमें आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है और एक शासकीय रंगारंग कार्यक्रम में होता है और उसको वहां राजधानी में न्याय नहीं मिलता। उसको बोला जाता है आप 600 किलोमीटर दूर जाओ, वहां पर महूगंज है, आप वहां के हो, वहां पर आप रिपोर्ट दर्ज करवाओ। तो यह हकीकत है मध्य प्रदेश की, जहां पर शराबबंदी का नाटक जरूर होता है कि धार्मिक स्थलों पर शराब बंद कर देंगे, पर शराब माफियाओं पर किसी भी तरह का नियंत्रण इस सरकार का नहीं है। अपराधियों पर किसी तरह का नियंत्रण इस सरकार का नहीं है
और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश रेप कैपिटल और शराब की कैपिटल बनती जा रही है। हमारी मांगे हैं, 31 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, भोपाल में आ रहे हैं, और विडंबना देखिए कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं वहां पर एक महा महिला सम्मेलन किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा। मैं प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा और उनसे यह निवेदन करूंगा कि आपके आने से पहले कम से कम वहां पहुंचने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बहनों को सुरक्षित मध्य प्रदेश में कैसे रखेंगे। साथ में मध्य प्रदेश में पूर्णकालिक गृह मंत्री दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है। साथ में इस केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। और साथ में आदिवासी क्षेत्रों में जो ये माफिया, शराब माफिया का राज चल रहा है, इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि आदिवासी क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा शराब की बिक्री कराई जा रही है और दूसरे राज्यों में लॉन्च पैड की तरह आदिवासी क्षेत्रों को उपयोग करा जा रहा है। जैसे यह घटना हुई, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 3 सदस्यीय दल गठित करा जो कि इसकी पूरी जांच कर रहा है। साथ में आदिवासी कांग्रेस ने पूरा दल भेज दिया है, आज वो पीड़ित परिवार के साथ में है और इस मुद्दे को लेकर पूरी ताकत से हम सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। बात साफ है साथियों, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। सरकार का जो महिला विरोधी नीतियां चल रही हैं उसके खिलाफ अब हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम जनता की दरबार में जाएंगे और सड़कों पर इस आंदोलन को लड़ेंगे ताकि हमारी बहनों को हम सुरक्षित कर सकें, गरीब दबे कुचले वर्गों को हम सुरक्षित कर सकें। मैं अब चाहूंगा कि हमारे पत्रकार के अगर कोई साथी हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू।